जरा कल्पना कीजिए, अचानक एक दिन आपको पता चले कि आपकी ये पूरी जिंदगी, आपका घर, आपका शहर और यहां तक कि हमारी ये पूरी पृथ्वी भी असली नहीं है, बल्कि ये सब एक बेहद शक्तिशाली कंप्यूटर से बनी महज एक सिमुलेशन है। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है या इसके पीछे सच में कोई वैज्ञानिक आधार भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कुछ बहुत जाने-माने वैज्ञानिक और दार्शनिक ऐसा मानते हैं कि ऐसा होना पूरी तरह से असंभव नहीं है। तो क्या हम सचमुच एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं? आइए आज की इस चर्चा में मिलकर इसे समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सिमुलेशन थियरी है क्या चीज। आसान भाषा में कहें तो ये थियरी कहती है कि हमारा ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है। इसे ऐसे सोचिए, जैसे आज हम वीडियो गेम्स में एक पूरा शहर और उसमें रहने वाले किरदार बना लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हो सकता है कि कोई बेहद उन्नत और एडवांस सभ्यता हमारा ये पूरा ब्रह्मांड एक सिमुलेशन के रूप में चला रही हो। अब सवाल यह है कि ये दिमाग घुमा देने वाला विचार आखिर आया कहां से? तो बात है साल 2003 की, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही मशहूर दार्शनिक निक बॉस्ट्रॉम ने पहली बार अपना सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट दुनिया के सामने रखा था। उनका तर्क बड़ा ही दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि जरा सोचिए, अगर भविष्य में कोई सभ्यता इतनी ज्यादा एडवांस हो जाए कि वो अरबों खरबों लोगों वाली एक बिल्कुल असली जैसी दुनिया कंप्यूटर में बना सके, तो जाहिर है ऐसी सिमुलेटेड दुनिया की संख्या हमारी असली दुनिया से कहीं ज्यादा होगी। और इसी गणित के आधार पर उन्होंने कहा कि बहुत मुमकिन है कि हम खुद भी किसी ऐसी ही सिमुलेशन का हिस्सा हों। लेकिन हाँ, यहां एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, इस विचार का मतलब ये कतई नहीं है कि हमें इसका कोई पक्का सबूत मिल गया है। यह अभी भी एक दार्शनिक और वैज्ञानिक परिकल्पना है। ध्यान रहे, यह सिर्फ एक तर्क है, कोई साबित हो चुका तथ्य नहीं। फिर भी दुनिया के इतने बड़े बड़े और सम्मानित विचारक इस आइडिया को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं? आखिर ऐसे कौन से सुराग हैं जो इस थियरी को इतना आकर्षक और सच कहूं तो थोड़ा रहस्यमयी भी बनाते हैं? इसके मुख्य रूप से 3 बड़े कारण हैं। पहला, हमारे ब्रह्मांड के सख्त गणितीय नियम। दूसरा, क्वांटम दुनिया के अनसुलझे रहस्य। और तीसरा, वीडियो गेम और एआई की दुनिया में हो रही हैरतअंगेज प्रगति। आइए इन तीनों को जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला कारण है गणितीय नियम। आपने गौर किया होगा कि हमारा ब्रह्मांड कुछ बहुत ही सख्त नियमों पर चलता है। ग्रहों की गति हो, प्रकाश की चाल हो या फिर गुरुत्वाकर्षण, हर चीज एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब बिल्कुल किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के कोड जैसा लगता है। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक इसे बस प्रकृति के नियम ही मानते हैं, किसी सिमुलेशन का पक्का सबूत नहीं। दूसरा कारण थोड़ा और भी रहस्यमयी है, क्वांटम दुनिया का बर्ताव। क्वांटम भौतिकी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारी आम समझ से बिल्कुल ही परे हैं। वहां चीजें तब तक कोई निश्चित रूप नहीं लेती जब तक कि उन्हें देखा या ऑब्जर्व न किया जाए। ठीक वैसे ही जैसे वीडियो गेम में कोई जगह तभी रेंडर होती है जब प्लेयर वहां पहुंचता है। इसी वजह से कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि हमारी वास्तविकता हमारी सोच से कहीं ज्यादा उलझी हुई है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है हमारी अपनी तकनीक। जरा सोचिए, आज के वीडियो गेम्स कितने असली दिखने लगे हैं। वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर दिन बेहतर हो रहे हैं। अगर हम आज इतनी असली दिखने वाली डिजिटल दुनिया बना सकते हैं, तो ये सोचना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भविष्य में कोई सुपर एडवांस सभ्यता एक पूरी की पूरी अल्ट्रा रियलिस्टिक दुनिया ही बना डाले। इन सारे रोमांचक सुरागों को सुनकर मन में एक बहुत ही जमीनी सवाल आता है, क्या हमारे पास सच में कोई ऐसा ठोस वैज्ञानिक सबूत है जो ये साबित कर सके कि हम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर रह रहे हैं? इसका जवाब बहुत ही सीधा है, बिल्कुल नहीं। आज तक हमें ऐसा कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। विज्ञान की दुनिया में कई लोग इस विचार को बहुत दिलचस्प जरूर मानते हैं, लेकिन वे इसे एक अनटेस्टेबल हाइपोथेसिस कहते हैं, यानी एक ऐसी कल्पना जिसका कोई टेस्ट या परीक्षण नहीं किया जा सकता। पर चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि अगर ये सच होता तो क्या होता? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि हमारा ये विशाल ब्रह्मांड किसी महाकंप्यूटर में चल रहा है। हमारा समय, हमारा स्पेस, सब कुछ उस सिस्टम के नियमों के हिसाब से काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमें शायद कभी इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि हम महज एक प्रोग्राम है। अब ये सब सुनकर आप शायद सोचें कि अगर हम वाकई किसी सिमुलेशन में हैं, तो क्या इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई बदलाव आएगा? क्या हमारे जीने का तरीका बदल जाना चाहिए? दिलचस्प बात यह है कि शायद बिल्कुल नहीं।
अगर हम किसी सिमुलेशन में भी हैं ना, तब भी हमें रोज भूख लगेगी। हमें अपनी मंजिल पाने के लिए उतनी ही मेहनत करनी होगी। हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारी भावनाएं, ये सब हमारे लिए बिल्कुल असली ही रहेंगे। इसलिए व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो हमारी रोज की जिंदगी पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। तो आखिर वैज्ञानिक समुदाय इस पूरी बहस पर क्या कहता है? असल में वैज्ञानिकों के बीच भी इस विषय पर अलग-अलग राय हैं। कुछ के लिए ये एक बहुत ही शानदार दार्शनिक विचार है जो हमारी सोच के दायरे बढ़ाता है। लेकिन बाकी वैज्ञानिक इस बात पर अड़े हैं कि विज्ञान में किसी भी विचार को तब तक सच नहीं माना जा सकता जब तक कि उसे साबित करने के लिए कोई ठोस परीक्षण योग्य सबूत न हो। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? देखिए, ये रहस्य कभी सुलझे या ना सुलझे, ये थ्योरी हमें इस बात पर गहराई से सोचने पर मजबूर जरूर कर देती है कि हमारी वास्तविकता आखिर है क्या चीज। मुमकिन है कि भविष्य का विज्ञान हमें कभी इसका कोई पक्का जवाब दे दे, या फिर शायद ये हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहे। खैर, अब मैं ये सवाल आप पे छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या हमारी ये दुनिया पूरी तरह से असली है या हम वाकई किसी विशाल डिजिटल सिमुलेशन का हिस्सा हो सकते हैं? अगर आपको आज की ये रहस्यमयी जानकारी और चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके जवाबों का बेसब्री से इंतजार रहेगा।